हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू अवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। पिछले लेक्चर में अपन ने न्यूटन ग्रेगरी का बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला पढ़ लिया था। इसी का आपका नेक्स्ट अनदर फॉर्म है। देखिए, इस अनदर फॉर्म यहाँ पर मैंने इस इक्वेशन को रखा है ताकि आप यहाँ से डायरेक्ट इसको कनेक्ट कर पाए। तो यदि इस इक्वेशन में ये आपके न्यूटन ग्रेगरी की बैकवर्ड फॉर्मूला मेन फॉर्मूला है ये, अगर इस फॉर्मूले में मैं यदि यदि अपन इसको अगर कुछ नाम दे दें, यानी कि यदि मैं इसको कुछ इक्वेशन कह दूं, इक्वेशन फर्स्ट कह दूं, यदि समीकरण एक में x बराबर a प्लस एन एच प्लस यू एच, यानी कि मैं क्या कर देता हूं a प्लस एन एच, जो आपका ओरिजिन था वो उसको मैंने कहां पर पुट कर दिया, a प्लस एन एच पर पुट कर दिया। यदि समीकरण एक में x बराबर a प्लस एन एच रख दे तो क्या मिलेगा, यानी कि यदि हटा दीजिए यहाँ से समीकरण एक में इसको रखने पर कर देते हैं, रखने पर तो देखिए क्या मिलेगा। पहले तो मैं यहाँ से देखिए आपका u क्या मिलेगा, है ना। और यहाँ से यू एच आपका रहेगा x माइनस ए माइनस एन एच, और माइनस में कॉमन ले लेता हूँ तो a प्लस एन एच, और अगर आप u निकालेंगे तो ये आ जाएगा डिवाइड में h। क्लियर, ये आपका u का यूज हो जाएगा तो अपने इसको ले लेंगे। तो वापस इक्वेशन फर्स्ट से आप थोड़ा देखिए। इक्वेशन फर्स्ट में अपन क्या करना है, f ऑफ x, और x की जगह आप पुट करते हैं a प्लस एन एच प्लस यू एच, दैट इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस एन एच, यानी कि f ऑफ a प्लस एन एच। क्लियर, प्लस जहां आपको x दिख रहा है वहां आप क्या पुट कर दीजिए, वहां आप पुट कर दीजिए a प्लस एन एच प्लस यू एच, यानी कि नेक्स्ट टर्म आपका आ जाएगा a प्लस एन एच प्लस यू एच। माइनस का पड़ा है आपके पास, माइनस पड़ा है a प्लस एन एच, माइनस से मल्टीपल कर दे तो माइनस a माइनस एन एच, है ना, इनटू में नेबुला ऑफ f ऑफ a प्लस एन एच डिवाइडेड बाई h। इसी तरह से आपका इसका सेकंड स्टेप आएगा, सेकंड स्टेप ये रहा आपका x, और x की जगह आप पुट करते हैं a प्लस एन एच प्लस यू एच, है ना, और माइनस का है आपके पास a प्लस एन एच, माइनस से मल्टीपल तो माइनस a माइनस एन एच। क्लियर, इनटू में है आपके पास इसी के साथ वापस x, और x की जगह आप पुट कर सकते हैं a प्लस एन एच प्लस यू एच। क्लियर, माइनस है आपके पास, माइनस है आपके पास a इंटू समथिंग, तो अपन माइनस, इस माइनस के अंदर मल्टीपल कर, माइनस का a हो जाएगा, और इसी तरह से आपका ये एन एच माइनस एच है, और माइनस से आप मल्टीपल कर रहे तो एन एच है, तो ये माइनस का आपका एन एच हो जाएगा, और एच आपका माइनस का आएगा, माइनस माइनस आपका प्लस बन जाएगा। इसके साथ इंटू में है नेबुला स्क्वायर ऑफ एफ ऑफ ए प्लस एन एच डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 इंटू एच स्क्वायर। देखिए, और इसी तरह से आपके पास इसकी एन टर्म है, तो देखिए यहाँ पर जो कट हो रहा है वो मैं कट कर लेता हूँ, ए से ए कट हो गया, एन एच से आपका एन एच कट हो गया। क्लियर, इसी प्रकार यहाँ पर वापस ए से ए कट हो गया, एन एच से एन एच कट हो गया, ये यू एच है। इसी तरह से यहाँ पर फिर से ए कट हो गया, एन एच से एन एच कट हो गया। क्लियर, तो देखिए इसी तरह से आपके पास क्या मिलेगा, और सॉन, और मैं लास्ट टर्म है तो मैं ये थोड़ा इरेज कर लेता हूँ, तो देखिए आपको क्या मिलेगा लास्ट टर्म में। तो लास्ट टर्म को मैं थोड़ा सेव रखता हूँ, तो देखिए ये क्या मिलेगा, ये मिलेगा आपके पास, ये रहा लास्ट टर्म, एंड सो ऑन विद लास्ट टर्म, एंड लास्ट टर्म दैट इज x माइनस, और x की जगह वही पुट कीजिए a प्लस एन एच प्लस यू एच। क्लियर, माइनस a माइनस एन एच माइनस a माइनस एन एच, है ना, और इसके साथ में ऐसे ऐसे चलता रहेगा लास्ट टर्म तक, लास्ट टर्म तक चलता रहेगा, यानी किया जाएगा x, यानी कि a प्लस एन एच प्लस यू एच माइनस a माइनस एच इंटू नेबुला पावर n ऑफ f ऑफ a प्लस एन एच डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n इंटू एच रेज टू पावर n। क्लियर, देखिए यहाँ भी आपका a से a कैंसिल, NH से NH कैंसिल, यहाँ भी आपका a से a कैंसिल। क्लियर, एंड जो भी आगे बनेगा वो अपन देख लेंगे। क्लियर, तो देखिए मैं इसके लास्ट स्टेप को भी थोड़ा इरेज कर देता हूँ, तो देखिए क्या मिलेगा,
देखिए यहाँ से मिलेगा आपको, ये रहा, ये है आपके पास, कहने का मतलब एफ ऑफ ए प्लस एन एच प्लस यू एच दैट इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस एन एच, क्लियर, प्लस यहाँ बचा आपके पास ओनली फॉर यू एच और अपॉन में पड़ा है एच, तो ये इस एच से एच भी हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा ओनली फॉर यू, ये आ जाएगा यू इंटू नेबुला ऑफ एफ ऑफ ए प्लस एन एच प्लस नेक्स्ट टर्म में आपके पास देखिए यू एच, यहाँ है आपके पास एक तो है यू एच और इधर है आपके पास यू एच प्लस एच, तो यहाँ से देखिए एक तो है यू एच और एक है आपके पास यू एच प्लस एच, तो यहाँ से आपका h कॉमन आ रहा है, तो एक तो है आपके पास यू एच था ये वाला और एक यहाँ से h कॉमन आया, एक यहाँ से आपका h कॉमन आया, तो ये बनेगा u प्लस वन और इसके अपॉन में है एच स्क्वायर, तो ये एच स्क्वायर से अपना एच स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा क्या u इंटू यू प्लस वन, ये बचेगा, तो देखिए ये बचेगा u इंटू यू प्लस वन एंड डिवाइडेड बाय बचेगा आपके पास फैक्टोरियल 2 और इसी तरह से नेबुला 2 ऑफ एफ ऑफ ए प्लस एन, ऐसे बचेगा। लास्ट टर्म तक अपन चलते रहेंगे, तो लास्ट टर्म आपको क्या मिलेगी, लास्ट टर्म आपको मिलेगी, देखिए इसी तरह से आपका यहाँ जब एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कटा, नेक्स्ट टर्म में एच क्यूब से एच क्यूब कटेगा, तो लास्ट टर्म में एच पावर यहाँ से एच कॉमन आएगा, यहाँ से एच कॉमन आएगा, टोटल टर्म्स कितने हैं n, तो आपके टोटल n टर्म्स तक h है, तो वो बनेगा h रेज टू पावर n, h रेज टू पावर n से h रेज टू पावर n हो जाएगा आपका कैंसिल, तो देखिए बचेगा क्या, पीछे लास्ट टर्म आपका बचेगा प्लस n सो ऑन विद प्लस u इंटू यू प्लस वन इंटू यू प्लस टू एंड सो ऑन विद, देखिए यहाँ टोटल टर्म्स है आपके पास n, 1 से शुरुआत हो रही है और एक टर्म ये है, तो जब लास्ट n वाला टर्म तक अपन पहुंचेंगे तो n वाला टर्म होगा कौन सा, n माइनस वन वाला, क्योंकि वन टर्म तो ये है, टोटल n होने चाहिए आपके पास, तो u प्लस यहाँ बचेगा आपके पास n माइनस वन, क्लियर, u प्लस n माइनस वन इंटू में रहेगा आपके पास, इंटू में रहेगा इसी के थोड़ा इसको आगे लिख लीजिए आप, ये रहेगा इंटू u प्लस n माइनस वन, क्लियर, इंटू में नेबुला रेज टू पावर n इंटू एफ ऑफ a प्लस एन एच डिवाइडेड बाय रहेगा आपका, डिवाइडेड बाय रहेगा फैक्टोरियल n, तो ये जो फॉर्मूला बनेगा ये भी आपका क्या है, न्यूटन के बैकवर्ड इंटरपोलेशन का ही एक रूप है और मैक्सिममली अपन इसी फॉर्मूले को यूज लेंगे, मैक्सिममली अपन इसी फॉर्मूले को यूज लेंगे, तो आई होप आपको ये फॉर्मूला भी समझ में आया होगा। अब इसी पर बेस्ड अपना एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो मैं इसको भी इरेज कर लेता हूं। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है आपके पास, न्यूटन ग्रेगरी के बैकवर्ड इंटरपोलेशन पर बेस्ड है, तो देखिए उसका सॉल्यूशन क्या होगा, इजी क्वेश्चन है, तो देखिए क्या आएगा, नेक्स्ट है इसी पर बेस्ड है आपका, तो अपन ये कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एक शहर की 10 वर्षीय जनगणना में, मैं लिख देता हूं, एक शहर की 10 वर्षीय जनगणना में, थोड़ी सी इंक भर लेते हैं, आपको थोड़ा लाइट दिखाई दे रहा होगा, तो ये दे रखा है आपको, एक शहर की 10 वर्षीय जनगणना में जनसंख्या जो निम्न प्रकार से थी, और एक आपको एक इंडेक्स दे रखी है जिसमें आपके वर्ष और जनसंख्या जो है हजारों में दे रखी है, और ये जो क्वेश्चन है वो आपके जेएनयू में आया हुआ क्वेश्चन है, तो जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ वो एक्चुअली जेएनयू में आए हुए ही है मोस्ट ऑफ,
तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप सीरियसली सॉल्व कीजिए, आपका हो जाएगा। तो देखिए, एक शहर की 10 वर्षीय जनगणना में जनसंख्या निम्न प्रकार में जनसंख्या निम्न प्रकार से थी। और इसमें आपको वर्ष और जनसंख्या दे रखा है। एक तो आपका वर्ष दिया है और एक आपको यहाँ पर जनसंख्या दी है। जनसंख्या दी है आपको किस में दी है? हजारों में दी है। जनसंख्या दी है आपको हजारों में। तो देखिए क्या होगा, हजारों में। क्लियर? एक तो आपको वर्ष दे रखे हैं 1891, 1891। इसके बाद में है 1901, 1911 से लगाकर 1931 तक है। 1921 एंड 1931। और पॉपुलेशन दे रखी है आपको हजारों में 46, 66, 81, 93 और लास्ट डिजिट है आपका 10 एंड 1। और आपको बोल रहे हैं कि वर्ष 1925 के लिए जनसंख्या का अनुमान कीजिए। वर्ष 1925 के लिए जनसंख्या का अनुमान कीजिए। यानी कि 1925 में आपकी जनसंख्या क्या आएगी? तो इस क्वेश्चन को अपन करते हैं न्यूटन ग्रेगरी के बैकवर्ड इंटरपोलेशन के फॉर्मूले की सहायता से। तो देखिए क्या आएगा सॉल्यूशन। इधर अपन मान लेते हैं जो भी आपके वर्ष दे रखे हैं उनको मान लेते हैं x। यानी ये है आपका 1891, 1901, 1911, 1921 एंड 1931। ठीक। इसके बाद में जो है आपका fx, यानी कि जो जनसंख्या दे रखी है आपको पॉपुलेशन, है ना, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर PPLN यानी कि पॉपुलेशन, और वो है मान लेते हैं अपन fx जो कि दे रखी है आपकी 46,000, है ना। और ये पॉपुलेशन किस में आपकी 1000 में है ना। पॉपुलेशन है आपकी 1000 में। तो 46,000, 66, 81, 93 और है आपका 10 एंड 1। आप फॉर्मूला यूज कर रहे हैं न्यूटन का बैकवर्ड इंटरपोलेशन, है ना। तो उसमें आपका यूज आता है नेबुला। तो अपन नेक्स्ट ले लेते हैं नेबुला, है ना। तो ये हो जाएगा नेबुला ऑफ fx। तो नेबुला ऑफ fx क्या होता है? डिफरेंस ही होता है एक तरह का। तो 66 माइनस 46 दैट इज इक्वल्स टू 20। 81 माइनस दिस तो ये आएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 15। 93 माइनस ये करेंगे तो आपका आ जाएगा, आप करते रहिए, आपका आ जाएगा ये 12। और इसी तरह से 101 में से इसको घटाएंगे तो आपका जाएगा 8। क्लियर? इसी तरह से आपका नेक्स्ट वैल्यू जो रहेगा वो रहेगा नेबुला स्क्वायर ऑफ fx। जब तक लास्ट में सिंगल डिजिट ना मिल जाए तब तक आपको काम करते रहना है। तो 15 माइनस 20 दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 5। 12 माइनस 15 दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3। 8 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4। इसी तरह से नेक्स्ट वैल्यू रहेगा आपका नेबुला क्यूब ऑफ fx, है ना। तो -3 माइनस -5 तो माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस। तो 5 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 2, यानी यहाँ पर आ जाएगा आपका 2। -4 माइनस माइनस प्लस 3 तो ये रहेगा आपके पास माइनस का 1। और लास्ट जो रहेगा वो रहेगा नेबुला पावर 4 ऑफ fx, और जो कि रहेगा आपका -1 -2 यानी कि आएगा माइनस का 3। तो ये बनेगी आपकी टेबल। क्लियर? ये बनेगी आपकी बैकवर्ड टेबल। अब देखें आपको निकालना क्या है। आपको निकालना क्या है 1925 के लिए वैल्यू निकालनी, और जिसको निकालते हैं उसको आप हमेशा x मानते हैं। क्लियर? तो अपन जहाँ की मान लेते हैं कि x इज इक्वल टू 1925, और जो इनिशियल टर्म होती है फर्स्ट टर्म उसको मानते हो आप a। तो a आ जाएगा आपका
1891। अच्छा, इसके बाद में आपका जो h होता है वो होता है आपका डिफरेंस, इंटरवल। इंटरवल कितने का है? 10 इयर्स क्या है? तो ये हो जाएगा 10 इयर्स का इंटरवल। क्लियर? इसके बाद में इसमें एक लास्ट टर्म जो होती है उसको बोलते हैं आप ए प्लस एन एच, है ना। जो ए प्लस एन एच वैल्यू होती है वो लास्ट टर्म होती है, यानी कि 1931। तो ए प्लस एन एच ये जो है वो है आपके पास 1931 है, 1931। अब अपने को पता है कि चूंकि x इज इक्वल टू होता है a प्लस एन एच प्लस यू एच, ए प्लस एन एच प्लस यू एच। तो यहां से देखिए u क्या मिलेगा, u आपने निकाला भी था, u आपने निकाला भी था, जो क्या है था x माइनस ए प्लस एन एच डिवाइडेड बाई एच, डिवाइडेड बाई एच। तो मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो देखिए x कितना है आपके पास 1925 माइनस a प्लस एन एच है आपके पास 1931 डिवाइडेड बाय है आपके पास h, और h है आपके पास 10। तो आपका वैल्यू आएगा 25 माइनस 30 दैट इज माइनस ऑफ 6 डिवाइडेड बाय 10। आप जब करेंगे तो आपके पास आएगा माइनस का 0.6, माइनस का 0.6। ये वैल्यू आ जाएगा आपके पास u का, ये वैल्यू आ जाएगा आपके पास u का। क्लियर? अब देखिए मैं ऊपर से थोड़े डेटा इरेज कर देता हूँ, अपने पास स्पेस की थोड़ी कमी है। तो देखिए क्या आएगा, देखिए इसके बाद में अपन लगा देते हैं न्यूटन का बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। तो उस फॉर्मूले में जो अभी अपन ने इसका अनदर फॉर्म किया था वो वाला फॉर्मूला लगाना। तो देखिए उस फॉर्मूले की सहायता से अपन ये जो भी आपका x यानी कि 1925 पे इसका वैल्यू अपन फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर? तो देखिए अब मैं लिख देता हूं बाय न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन, है ना, बाय न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन। और न्यूटन के बैकवर्ड इंटरपोलेशन वो आपको कहता क्या है, वो आपको सीधा साधा कहता है एफ ऑफ ए प्लस एन एच प्लस यू एच दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस था आपके पास एन एच, है ना, एफ ऑफ ए प्लस एन एच, ए प्लस एन एच, ए प्लस एन एच प्लस u इंटू नेबुला ऑफ एफ ऑफ ए प्लस एन एच डिवाइडेड बाई एच था आपके पास। सॉरी एच से एच आपका कैंसिल हो जाता था तो एच नहीं आएगा, अपॉन में था इसके पास फैक्टोरियल 1। क्लियर? इसी तरह से आपके पास नेक्स्ट था u इंटू यू प्लस 1 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 इंटू नेबुला स्क्वायर ऑफ एफ ऑफ ए प्लस एच। इसी तरह से आपको नेबुला की टोटल टर्म्स खोलनी कितनी है, 4 टर्म्स तक आपको काम करना है। तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, नेक्स्ट टर्म आएगी आपके पास प्लस आएगा u इंटू यू प्लस 1 इंटू आएगा आपके पास u प्लस 2 इंटू आएगा आपके पास u प्लस 2 इंटू डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3, और इसके साथ आएगा आपका नेबुला क्यूब का टर्म। और नेबुला क्यूब मैं थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ, नेबुला क्यूब ऑफ एफ ऑफ ए प्लस एन एच आएगा यहाँ पर, ए प्लस एन एच एंड लास्ट टर्म जो भी आपका रहेगा वो रहेगा u इंटू यू प्लस 1 यू प्लस 2 एंड u प्लस 3 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4, एंड ये रहेगा आपका नेबुला रेज़ टू पावर 4 ऑफ एफ ऑफ ए प्लस एन एच, नेबुला पावर 4 ऑफ एफ ऑफ ए प्लस एन एच। क्लियर? तो देखिए अब अपन क्या करते हैं, इनकी वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। तो देखिए आएगा क्या आपका एफ ऑफ ए प्लस एन एच, ए प्लस एन एच प्लस यू एच, ए प्लस एन एच प्लस यू एच था आपका x, और x आपने लेट किया है 1925 दैट इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस एन एच, है ना, और a प्लस एन एच है आपके पास 1931 और ये है आपके पास 101। एफ ऑफ ए प्लस एन एच है 1931 और जिसका वैल्यू है आपके पास 10 एंड 1। तो यहाँ मैं पुट कर देता हूँ 10
1 प्लस यू निकाला है आपने माइनस का 0.6 है ना, इनटू में नेबुला ऑफ एफ ऑफ ए प्लस एन एच। नेबुला ऑफ एफ ऑफ ए प्लस एन एच का वैल्यू है आपके पास नेक्स्ट। इसमें बैकवर्ड है तो बैकवर्ड में फॉर्मूला उल्टा चलता है, आपको पता होगा। जब अपन ने फॉरवर्ड लिया था तब वैल्यू ये चलती थी, अब जब बैकवर्ड ले रहे तो वैल्यू आपकी ये चलेगी। तो 101 इसके बाद आपका बैकवर्ड का कितना है 8 है, तो ये आ जाएगा इनटू में 8 u इंटू नेबुला ऑफ एफ ऑफ ए प्लस एच एन कितना है 8 है, क्लियर। डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 1 का वैल्यू आपके पास 1 नहीं होता, क्लियर। प्लस u यानी कि माइनस का 0.6 इंटू यू प्लस 1 माइनस 0.6 प्लस 1 दैट इज 0.4 इंटू नेबुला स्क्वायर दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 एंड फैक्टोरियल 2 इज 2 इंटू 1 प्लस ये नेक्स्ट टर्म है जो मैं थोड़ा इरेज कर लेता हूं, यहीं पर मैं इनको थोड़ा इरेज कर लेता हूं तो देखिए क्या मिलेगा। नेक्स्ट टर्म है प्लस, यहीं पे लिख देते हैं, आपके पास हो गया 1 2 3 यानी कि 1 2 3 टर्म्स हो गए। इसके बाद नेक्स्ट टर्म है नेबुला क्यूब दैट इज u इंटू यू प्लस 1 इंटू यू प्लस 2। तो नेक्स्ट कितना आएगा आपके पास, नेक्स्ट आएगा आपके पास माइनस ऑफ 0.6 0.4 और नेक्स्ट टर्म आएगा क्या u प्लस 2 यानी कि माइनस 0.6 प्लस 2 करेंगे तो आपके पास मिलेगा प्लस का 1.4 इंटू सॉरी बटम है आपके पास डिवाइड बाय फैक्टोरियल 3 दैट इज 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू में है आपके पास नेबुला क्यूब और नेबुला क्यूब का वैल्यू है आपके पास माइनस 1, आपने कहीं गड़बड़ नहीं की है, आपके पास है माइनस 1, क्लियर। ये है माइनस का 1 प्लस नेक्स्ट टर्म यानी कि नेबुला पावर 4 के लिए टर्म रहेगा u इंटू यू प्लस 1 एंड सो ऑन, तो ये आ जाएगा माइनस 0.6 इंटू 0.4 इंटू आपके पास रहेगा 1.4 इंटू नेक्स्ट टर्म कितना आएगा 2.4 आएगा डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4 यानी कि 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और जो कि रहेगा नेबुला पावर 4 और नेबुला पावर 4 का वैल्यू कितना रहेगा आपके पास, नेबुला पावर 4 का वैल्यू नेक्स्ट था यहाँ पर आपके पास जो कि निकाल लिया था आपने कितना माइनस का 3, ये वापस ऐसे चलेगा यानी कि ये रहेगा आपके पास नेबुला पावर कितना चला 4 चल रहा है, तो ये था कि 1 2 3 एंड ये रहेगा वापस 4, तो ये आ जाएगा वापस यहाँ पर माइनस का 3। तो ये सारी कैलकुलेशन है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो मैं इनकी डायरेक्ट वैल्यूज को ही यूज ले लेता हूँ। तो देखिए इनकी डायरेक्ट वैल्यूज क्या आएगी, कैलकुलेशन है तो इसका जो भी टर्म है वो आएगा आपका 101 माइनस यानी कि प्लस माइनस माइनस ये आ जाएगा आपका 4.8 है ना, और वापस यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएगा आपके पास प्लस, तो ये आएगा आपके पास 0.48 फिर वापस नेक्स्ट वाला टर्म आएगा प्लस का जो कि है 0.056 और इसके बाद में नेक्स्ट टर्म आएगा आपका माइनस का आ जाएगा आपके पास 0.1008, क्लियर। ये आपके पास टोटल टर्म्स रहेगी जिसको अपन जब सॉल्व कर लेंगे तो आपका वैल्यू आएगा 96.6352 और ये जो निकाला है वो है आपका f ऑफ 1925 का वैल्यू, यानी कि 1925 में जो जनसंख्या है वो ये रहेगी, यानी कि ये रहेगी आपकी किसमें हजारों में, यानी कि ये 1000 और ये जो वैल्यू है वो है आपकी अप्रोक्सीमेटली, यानी कि यहाँ पर अपन लिख देते हैं लगभग, यहाँ पर अपन क्या लिख देते हैं लगभग, ये हो जाएगा आपका लगभग यानी कि अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू आपके पास रहेगी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो ये था न्यूटन ग्रेगरी का बैकवर्ड इंटरपोलेशन की सहायता से क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो भी आपका ट्रिक है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।